Hi everyone, you welcome to my channel Code and Learn with Manmohan. Today I will discuss about object-oriented programming, creating object, accessing data members, using objects, calling member function, and using objects. So I have already explained. I have already explained object-oriented programming on my channel. So please visit my channel and see this lecture and clear the concept. So today I will discussing about first topic is object oriented programming, second topic object oriented programming, so sorry for misprinting, and third topic is create objects, and fourth topics assessing data members using object, and fifth topic है आपका कॉलिंग मेंबर फंक्शन यूजिंग ऑब्जेक्ट. आज ये सारा टॉपिक्स को हम इस लेक्चर में समझेंगे. हमने ऑलरेडी उप्स के बारे में, ये आपका जो उप्स का आज हम थोड़ा सा सी लैंग्वेज में उप्स का कंसेप्ट थोड़ा सा समझेंगे, बिकॉज डिटेल्स लेक्चर आपका जब हम सी लैंग्वेज को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब हम उप्स के ऊपर डिटेल्स लेक्चर बनाएंगे, बट अभी इसका कंसेप्ट सिर्फ समझेंगे. सो प्लीज आप हमारे चैनल पे ज्वाइन रहे, और एनी प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं. चलिए, सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें बता सकते हो. चलिए, फर्स्ट है आपका व्हाट इज उप्स, मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. उप्स आपका होते क्या है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म दैट ऑर्गेनाइज ए प्रोग्राम अराउंड ऑब्जेक्ट रेदर देन फंक्शन एंड लॉजिक. जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये क्या आपका एक ऑर्गेनाइज करता है, जैसे कोई भी एलिमेंट्स वगैरह है. इट हेल्प्स इन मॉडलिंग रियल वर्ल्ड एंटिटीज सच एज स्टूडेंट, कार्स, एम्प्लॉयज, बैंक. ये क्या है, हमें मॉडलिंग एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है शो करते हैं. जैसे स्टूडेंट सेक्शंस हो गया, कार्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गया, बैंक अकाउंट, जैसे बैंकिंग में कैसे काम चलता है, बैंक अकाउंट्स कैसे क्रिएट होते हैं, एम्प्लॉयज का, कार्स का, स्टूडेंट्स का, एंड बहुत सारे इटीसी. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंप्रूव्स कोड रीयूजेबिलिटी. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कोड रीयूजेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब एक कोड को हम बार बार यूज कर सकते हैं. सिक्योरिटी हो सकता है, रीडेबिलिटी, बार बार हम उसे रीड कर सकते हैं, एंड मेंटेनेबिलिटी, बार बार उसे मेंटेन करके आपके प्रोग्राम को, आपके ऑब्जेक्ट्स को मेंटेन करके रखते हैं. सो दिस कंसेप्ट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. एंड नेक्स्ट डिस्कशन अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. फर्स्ट इज डिस्कस अबाउट एडवांटेज ऑफ उप्स, मतलब कि एडवांटेज क्या है आपका उप्स का. फर्स्ट है कोड रीयूजेबिलिटी, सेकंड है बेटर सिक्योरिटी, थर्ड है आपका इजी मेंटेनेंस, फोर्थ है आपका फास्टर डेवलपमेंट, एंड फिफ्थ है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग. मींस फर्स्ट कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब कि हम एक कोड को बार बार यूज कर सकते हैं. बेटर सिक्योरिटी, इसके अंदर सिक्योरिटी ज्यादा रहता है. इजी मेंटेनेंस करने में इजी बनती है. एंड फास्टर डेवलपमेंट आपका फास्ट होता है. एंड रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, जो रियल वर्ल्ड में चल रहा है, जैसे कंपनीज में, बैंक में हो गया, आपका कार्स फैक्ट्री में, व्हीकल्स फैक्ट्री में कैसे मॉडलिंग किया जाता है, कैसे आपका वर्क होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग रियल वर्ल्ड मॉडलिंग को समझते हैं. ओके, एंड इससे क्या होता है, फास्ट डेवलपमेंट. एंड नेक्स्ट डिस्कस अबाउट एडवांटेज ऑफ उप्स. सो फर्स्ट है रिक्वायर्स मोर मेमोरी. जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है, मतलब इसकी जो कमियां है वो ये है कि सबसे बहुत ज्यादा मेमोरी को ये रिक्वायर्स करते हैं, इसमें जरूरत पड़ती है. देन सेकंड है स्लोअर एग्जीक्यूशन देन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, दिस इज अ स्लोअर एग्जीक्यूशन. एंड थर्ड है कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग फॉर ए स्मॉल प्रोग्राम, मींस स्मॉल प्रोग्राम के लिए भी आपका कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग करना पड़ता है. जैसे क्लास बनाना पड़ता है, उसको पब्लिक प्राइवेट करना पड़ता है, जो आपको बनाना है पब्लिक करना पड़ता है, फिर इसको डिस्प्ले पे ही करना पड़ता है. सो तो दिस इज अ more memory requires and slower executions and complex design for a small program. So already discuss about advantage and disadvantage. Any problem please comment. आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे. चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. आज हम एक प्रोग्राम भी लास्ट में करेंगे, बस ज्यादातर आज थ्योरेटिकल ही पढ़ाई करेंगे, और लास्ट में आपका एक प्रोग्राम है. और जब ये थ्योरेटिकल हम पढ़ाई करके इस थ्योरेटिकल को जब जान जाएंगे इसके बारे में, तो हम एक
प्रोग्राम करेंगे। चलिए समझते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे कि डिफाइनिंग ए क्लास इन उप्स। उप्स में क्लास क्या होता है आपका, उप्स के अंदर हम लोग क्लास का यूज करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि डिफाइनिंग ए क्लास। तो चलिए डिफाइनिंग ए क्लास को जानते हैं। एक क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास क्या आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से एंड दैट एक्ट्स ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। एंड इसे हम ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। जो सो क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट एक्ट्स एज ए ब्लूप्रिंट की तरह ये काम करती है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो ये ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं। जैसे कार्स हो गया तो कार्स का हम ऑब्जेक्ट्स बनाए, स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट बनाए, दिस इज अ ब्लूप्रिंट की तरह ये आपका वर्क करता है। अब इसी इट कंटेन्स, ये क्या क्या कंटेन्स करता है, डेटा मेंबर्स फॉर वेरिएबल्स डेटा स्टोर डेटा, वेरिएबल्स डेट स्टोर डेटा, मेंबर फंक्शन जो होता है आपका वो फंक्शन देन डिफाइन बिहेवियर। अब हम इस दो टर्म्स को समझेंगे। कंटेंस जो क्लास आपका दो टर्म्स को कंडेंस करता है, डेटा मेंबर एंड डेटा मेंबर फंक्शन। ठीक है, मेंबर फंक्शन। सो डेटा मेंबर्स क्या होता है कि वेरिएबल्स दैट स्टोर्स डाटा, डेटा को स्टोर करते हैं डेटा मेंबर्स, एंड मेंबर फंक्शन जो है आपका वो उसके बिहेवियर को डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली में ये डेटा किस टाइप्स का है, डेटा मेंबर्स किस टाइप का। तो मेंबर फंक्शन जो होता है वो आपका फंक्शंस को डिफाइन करता है, उसके बिहेवियर को डिफाइन करता है। ओके, सो नेक्स्ट इज ए क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी अंटिल एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ए क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी अंटिल एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ओके, सो डिस्कस हम कर चुके हैं डिफाइनिंग ए क्लास की क्लास क्या होते हैं। मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास को बता दिया है। अब इसको हम आगे चल के समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे एक सिंटेक्स के तौर पे, ताकि जो आप लोग के डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिए है, फॉर एग्जांपल फॉर क्लास के लिए एक एग्जांपल लिए। जैसे मान लीजिए हम एक क्लास बनाया है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स का एक क्लास बनाया मतलब ब्लूप्रिंट बनाया है एंड उसको पब्लिक कर दिए, जिसमें उसका रोल नंबर्स लिए है, उसकी नेम लिए है। अब यहाँ पे इंटीजर्स रोल नंबर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स वैल्यू होता है, नेम्स क्या होता है कैरेक्टर में, तो स्ट्रिंग यूज करते हैं यहाँ पे, एंड उसको वॉइड शो कर दिए। वॉइड से मतलब कुछ भी डेटा आपको प्रिंट ये नहीं डिस्प्ले करता है। अब हमें रोल नंबर्स को और नेम्स को प्रिंट करना है यहाँ पे, ठीक है, रोल नंबर्स और नेम्स को, तो यहाँ पे हम ले लिए। अब एक प्रोग्राम छोटा सा क्रिएट किया, अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के आपका क्लास नेम हो गया है ना, स्टूडेंट्स इज अ क्लास नेम, रोल नंबर एंड नेम इज अ डेटा मेंबर, रोल नंबर एंड नेम इज अ डेटा मेंबर्स, एंड डिस्प्ले क्या आपका मेंबर फंक्शन, मतलब उसके बिहेव को शो कर रहा है। जैसे रोल नंबर 2 4 5 3 6 टाइप हो गया, नेम किसी का नाम राहुल है, जैसे मेरा नाम मनमोहन है, तो आप अपना नाम जैसे मासूम है चाहे कुछ भी है तो आपने वहां पे प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो जो डिस्प्ले यहाँ पे हम यूज किए वॉइड डिस्प्ले, सो दिस इज अ मेंबर फंक्शन। ओके, चलिए अब यहाँ पे पब्लिक इसलिए यूज किए कि एसेस स्पेसिफाइड दैट अलाउज एसेस आउटसाइड द क्लास। पब्लिक मींस है कि जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया उसको हर एक लोग एसेस कर सकते हैं, हर एक इंसान उसे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सो एवरी पर्सन आर एसेसिबल, इसलिए हम यहाँ पे पब्लिक का यूज किए हुए हैं। समझे? कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, डाउट को क्लियर करेंगे। ओके, चलिए तो हमने एग्जाम्पल भी क्लास का समझ लिया है। अब हम समझेंगे नेक्स्ट है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने है ना अब इससे पहले हम लोग समझे थे ऑब्जेक्ट होता है क्या है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड इंस्टेंस। इससे पहले समझे थे क्लास क्या होता है, क्लास समझे थे है ना, उसका एग्जांपल्स देखे। अब हम समझेंगे ऑब्जेक्ट। देखिए उप्स में मेन 2 टॉपिक्स होता है जिसी के ऊपर हर एक चीज चलता है इसमें, एक तो क्लास एंड एक ऑब्जेक्ट। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। सो यहां पे एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या आपका रियल वर्ल्ड इंस्टेंस ऑफ क्लास का है। एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर इट्स डेटा मेंबर। ठीक है, मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर इट्स डेटा मेंबर्स। अब जो क्लास होता है वो आपका एक ब्लूप्रिंट होता है, बस जैसे आप हेडिंग कह सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो चीज हम इंप्लीमेंट करते हैं, उसके अंदर जो चीज को क्रिएट करते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे यहाँ पे सिंटेक्स इसका होता है क्लास नेम, कि क्लास नेम पहले क्या, स्टूडेंट है, कार्स है, इंप्लॉयज है, कंपनीज है, सेक्शंस है, ये फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सिंटेक्स है इसका क्लास नेम। एंड यहाँ पे हो गया आपका ऑब्जेक्ट नेम। क्लास नेम बिफोर यूज होगा एंड ऑब्जेक्ट नेम आफ्टर यूज होगा। ठीक है, क्लास नेम के आफ्टर ऑब्जेक्ट नेम ही होगा एंड ऑब्जेक्ट नेम के बिफोर
आपका क्लास नेम यूज होता है। सो दिस इज अ सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इन उप्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक स्टूडेंट S1 हो गया, स्टूडेंट S1, तो स्टूडेंट इज अ क्लास एंड S1 इज अ ऑब्जेक्ट नेम। Student is a class and S1 is a object name. So student is a blueprint and S1 is a real world entities. Okay, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। Student is a class and S1 is a object. Also it's showing the on display explanation of your program and syntax creating objects. Okay, चलिए, तो आप लोगों को क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट का मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, इसका सिंटेक्स भी बता दिया, एग्जांपल्स भी बता दिए एंड इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट इज असेसिंग डेटा मेंबर्स यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। असेसिंग डेटा मेंबर्स यूजिंग ऑब्जेक्ट को यूज करके हम डेटा मेंबर को कैसे एसेस कर सकते हैं, आज उसको हम बातें करेंगे, उसको हम ट्राई करेंगे। सो प्लीज फोकस ऑन डिस्प्ले एंड कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। अब यहां पे है डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर एसेस्ड यूजिंग द डॉट। जो डेटा मेंबर्स होता है क्लास को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं विद द नेम। डॉट ऑपरेटर विद द नेम, डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहां पे हम आपको डेटा को बताएंगे कि कैसे यूज किया है, यहां पे एग्जांपल्स के तौर पे समझाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपके डिस्प्ले पे शो है, आप देख सकते हो। अब यहां पे इसका सिंटेक्स क्या है कि पहले सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट नेम देन डॉट बिकॉज, इसलिए डॉट यूज किया बिकॉज एक्सप्लेनेशन एसेस डेटा मेंबर्स यूजिंग ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहां पे है ऑब्जेक्ट नेम डॉट डेटा मेंबर। तो ये जो डॉट आप देख सकते हो सिंटेक्स के पास जो है, मेरे कर्सर माउस का है यहां पे, ये जो डॉट है, सो दिस इज ये आपका ऑपरेटर डॉट है, डॉट जो एक्सेस करने के लिए यहां पे हम इसका यूज किए हैं। जो डेटा मेंबर्स है क्लास, जो डेटा मेंबर्स है आपका, तो ऑब्जेक्ट का जो डेटा मेंबर्स को ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको एक्सेस करने के लिए यहां पे यूज करते हैं। एसेसिंग डेटा मेंबर्स यूजिंग ऑब्जेक्ट का यूज करके यहां पे हम एसेस कर रहे हैं डेटा मेंबर्स को। ओके, अब यहां पे इसका एग्जांपल दिया जाए तो S1 इज अ ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट इज अ डॉट ऑपरेटर फॉर एसेसिंग डेटा मेंबर्स यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड डेटा। यहां पे जो है 101 इज अ रोल नंबर इज अ डेटा मेंबर। एंड यहां पे एक एग्जांपल देखा जाए तो S1 नेम एंड राहुल, तो यार मेरा किसी का नाम यहां पे हो सकता है। ओके, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, डाउट को हम क्लियर करेंगे। सो एक्सप्लेनेशन हेयर ऑन स्क्रीन, यहां पे देख सकते हो एक्सप्लेनेशन। यहां पे S1 रोल नंबर एसेस टू रोल वेरिएबल्स, जो रोल नंबर एसेस S1 डॉट रोल एसेस द रोल वेरिएबल्स को एसेस कर रहा है एंड S1 डॉट एसेस द नेम वेरिएबल। मींस जो S1 डॉट रोल जो है ये रोल नंबर्स वेरिएबल को एसेस करेंगे एंड S1 डॉट नेम जो है आपका ये नेम वेरिएबल को एसेस करते हैं। ओके, एंड डॉट ऑपरेटर कनेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स विद इट्स क्लास मेंबर। जो डॉट ऑपरेटर है वो कनेक्ट करता है क्लास मेंबर्स के साथ। अब यहां पे देख सकते हो ऑब्जेक्ट नेम है, यहां पे डेटा मेंबर्स है। सो एक आपका ऑब्जेक्ट है एंड एक आपका क्लास है, तो दोनों के बीच में आपका क्या कर रहा है, दोनों के बीच में कनेक्ट कर रहा है। ओके, चलिए कोई डाउट है तो आप प्लीज हमें स्क्रीन पे बता सकते हैं, हमारे कमेंट में बता सकते हैं, इस डाउट को हम क्लियर करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसका हम प्रोग्राम भी अभी लास्ट में करेंगे ताकि आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। अब यहां पे है कॉलिंग मेंबर फंक्शंस यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। ये था आपका एसेसिंग मेंबर फंक्शंस, एसेसिंग डेटा मेंबर यूजिंग ऑब्जेक्ट, एंड यहां पे है कॉलिंग मेंबर फंक्शंस। सो हियर इज अ मेंबर फंक्शन, ये हो गया डेटा, जो इससे पहले मैं बताया था आपको मेंबर फंक्शन देख सकते हैं आप, है ना। मेंबर फंक्शंस यहां पे डेटा मेंबर्स और डिस्प्ले मेंबर फंक्शन। तो कॉलिंग मेंबर फंक्शंस यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, मेंबर फंक्शंस को कॉल करना है ऑब्जेक्ट का यूज करके। ओके, तो मेंबर फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। मेंबर फंक्शंस भी आपका डॉट ऑपरेटर का यूज करके मेंबर फंक्शंस को भी हम कॉल करते हैं। मेंबर फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड यूजिंग द डॉट ऑपरेटर एंड इसका सिंटेक्स देखा जाए बच्चे तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट इज यूज फॉर कॉलिंग मेंबर फंक्शंस यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर फंक्शंस, है ना। अब यहां पे एग्जांपल इसका देखा जाए तो S1 इज अ ऑब्जेक्ट नेम डॉट इज यूज फॉर कॉलिंग मेंबर फंक्शंस। ओके, एंड S1 एग्जाम्पल S1 डॉट डिस्प्ले एंड एक्सप्लेनेशन यहां पे देखा जाए
तो S1 प्रिंट्स द डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट S1। S1 का डेटा को प्रिंट करेगा। मतलब अब हम यहां पे एग्जांपल दिखा जाए, ये जो आपका S1 रोल नंबर 101 है, तो मैंने तो यहां पे ऐसे ही प्रिंट कर दिया है, लेकिन जो आउटपुट में आपका प्रिंट कराएंगे तो यहां पे डिस्प्ले का यूज करेंगे। सो डिस्प्ले प्रिंट्स द डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट S1 एंड फंक्शंस वर्क्स ऑन द ऑब्जेक्ट मेंबर्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब कॉलिंग मेंबर फंक्शंस यूजिंग ऑब्जेक्ट्स मैंने बता दिया है कि इसका यूज हम लोग भी डॉट ऑपरेटर का यूज करके यूज करते हैं। अब इसको हम चलते हैं प्रोग्राम करके देखते हैं, और आप लोग के जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे प्रोग्राम करेंगे तो। चलिए करते हैं, है ना। ओके, हर एक डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। सो क्रिएट प्रोग्राम, जूम आउट फॉर क्लियरली विजुअल। ओके, सो चलिए यहां से क्रिएट करते हैं हेडिंग फाइल, include यहां पे यूज करेंगे आपका इंक्लूड। सो क्रिएट प्रोग्राम इंक्लूड IO स्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस डॉट std। ओके, चलिए। अरे भाई, इंट मेन इंट मेन। ओके, इंट मेन अब हम करेंगे क्लास क्रिएट। तो क्लास ले लेते हैं स्टूडेंट। इसको हम कर देंगे पब्लिक। ओके, अब स्ट्रिंग लेंगे आपका नेम, इससे स्ट्रिंग लेंगे नेम। एक मिनट, पहले रोल नंबर लेंगे, इंट रोल, स्ट्रिंग नेम। ओके, void show फॉर डिस्प्लेइंग डेटा, एंड सी आउट करेंगे आपका रोल नंबर्स को, रोल नंबर एंड रोल इंड एल। ओके, अब इसी को कॉपी कर लेते हैं एक बार। सेम चीज आपका यहां पे होगा नेम यहां पे भी हो जाएगा नेम इन एल। अब चलते हैं यहां पे डॉट, सॉरी। ओके, अब यहां पे मेन फंक्शंस बनाएंगे। जो इंट मैन है यहां से रिमूव करते हैं, यहां पे इंट मैन आएगा बिकॉज मेन फंक्शन यहां पे बनेगा। ठीक है, चलते इंट मेन। ठीक है, स्टूडेंट डॉट S1। ठीक है, अब यहां पे करेंगे S1 डॉट रोल इज इक्वल टू 101। यहां करेंगे S1 डॉट नेम इज इक्वल टू मनमोहन। अपना नाम लिख सकते हो, मैं अपना नाम लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है,
ओके। एंड लास्ट है आपका S1 डॉट डिस्प्ले, ठीक, S1 डॉट डिस्प्ले एंड लास्ट इज रिटर्न रिटर्न 0। अब प्रोग्राम को यहां से रन करके देखते हैं, जो प्रोग्राम हम क्रिएट किए हैं, रिजल्ट्स देखते क्या आ रहा है। सो रन दी प्रोग्राम। सो आप देख सकते हो डिस्प्ले पे रोल नंबर 101 एंड नेम राहुल यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो मैंने ये जो कॉलिंग, ये है आपका कॉलिंग फंक्शन, यहाँ पे कॉल किया है ना, कि S1 का रोल नंबर एंड S1 का नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाए। S1 डिस्प्ले के लिए यहाँ पे देखिए ये मेंबर फंक्शंस है, ये क्या आपका मेंबर फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस, ओके। अब यहाँ पे किसी का रोल नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं, 45559, कुछ भी, नेम है किसी का ऋतिक, एंड सेव एंड देन रन। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। तो हमने प्रोग्राम भी कर लिया कि अब देख लिया, आपका जो डाउट है उसको हम क्लियर कर लिए है ना, आपके जो डाउट है उसको हम क्लियर कर लिए यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बार बार चेंज करने पे आप फिर कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सो हमने जो आज का कंसेप्ट पढ़ा है, जो आप लोग को मैंने बताया है, उसका हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी प्रोग्राम भी करके देखें, ताकि जो आप लोग को जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सो आप प्लीज नोट्स को कॉपी में नोट्स करें। मैं इस नोट्स को, हर एक नोट्स को लेक्चर बाय लेक्चर नोट्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जा करके नोट्स लिंक पे क्लिक करके आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ताकि एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए और आपके पास हमेशा नोट्स रहेंगे तो आप हमेशा पढ़ाई कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अभी जो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो थोड़ा सा स्टार्ट किया है, इसका कंसेप्ट कुछ बाकी है अभी, और ये था आपका बेसिक कंसेप्ट। हम बस सी लैंग्वेज कवर कर रहे हैं, पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पूरा कंसेप्ट नहीं जानेंगे, ओनली फॉर बेसिक्स जानेंगे, बिकॉज सी लैंग्वेज में आपका ये ऐड है तो हम पढ़ा दिए है। लेकिन बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का UPS का फुल सीरीज आने वाला है, ट्यूटोरियल्स। सो प्लीज पहले हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसके बाद सी लैंग्वेज का यूज करके UPS पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप जो जितना भी पढ़ाई किए इसको ज्यादा क्वेश्चन सीरीज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, ताकि आप लोग को जो है वो समझ में आए। थैंक यू सो मच। ओके, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जो मैंने आज पढ़ाया उसको आप अपने 100% दे के आप पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू सो मच।